और अब खबरें विस्तार से। नशे के खिलाफ आज चंडीगढ़ में बनेगी रणनीति। जी हां, हम बात कर रहे हैं। आज सीएम अशोक गहलोत चंडीगढ़ पहुंचेंगे। नशे के खिलाफ आज चंडीगढ़ में रणनीति बनेगी और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नशे के खिलाफ आज अहम बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में और इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, शामिल होंगे। और नशे के खिलाफ ये अहम बैठक हो रही है, किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए। और ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पंजाब, राजस्थान और इस तरह के जो हरियाणा, जो इस तरह के जो राज्य हैं और 7 राज्य हैं, उसके मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में पहुंच रहे हैं। नशे के खिलाफ इस पर अहम बैठक होगी। कैसे इससे निपटा जाए, किस तरह से युवाओं को इधर जाने से रोका जाए, इसको लेकर एक मंथन होगा, चिंतन होगा, रणनीति बनेगी। और ये जो बैठक होने वाली है, इसमें इसी एजेंडे पर अहम बैठक होने वाली है। और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके मनोज कुमार। मनोज, आज अहम बैठक होने वाली है, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ बातें होने वाली, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का? देखिए माजिद, जो 7 राज्य हैं, ये उत्तर भारत के वो 7 राज्य हैं जहां पर नशा जो है बड़े तादाद में फैल रहा है और बड़े तादाद में जो युवा है वो नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो किस तरीके से युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और एक इंटर स्टेट ऐसी रणनीति तैयार की जाए ताकि जो नशे का काला कारोबार है उसको रोका जा सके। ये जो संयुक्त बैठक है, ये दूसरी बार हो रही है। पिछले साल जुलाई में चंडीगढ़ में ये बैठक हुई थी, तब हरियाणा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस बार पंजाब सरकार ने ये बैठक बुलाई है, तो पंजाब की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो 7 राज्यों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पर चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं उनके सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। तो कोशिश ये रहेगी 7 राज्यों की कि यहाँ के 7 राज्यों की जो पुलिस है या दूसरी जो एजेंसीज हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें और जो नशे के काले कारोबार में लोग लगे हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उन पर नकेल कसी जाए। और जो चैलेंज बन गया है नशा 7 राज्यों के लिए, इसको कैसे रोका जाए, युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए, ऐसे तमाम। लेकिन मनोज, आप बता दें कि पिछले साल भी इस तरह की बैठक हुई थी और इसमें भी इस पर नकेल कसने की कोशिश की गई थी। तो लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, लेकिन कोई रोड मैप तैयार नहीं हो पा रहा है जिससे कि इस पर लगाम लगाया जा सके। एक बहुत बड़ी चुनौती और नासूर बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो पिछली बैठक हुई थी उसके बाद 7 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त सेक्रेटेरिएट सचिवालय बनाया था नशे के खिलाफ। ये जो सचिवालय है ये हरियाणा पुलिस का जो हेडक्वार्टर है पंचकुला में, यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ 7 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और आपस में जो चाहे सूचनाओं का आदान प्रदान है या संयुक्त कार्रवाई है, किसी के खिलाफ कोई रेड करनी है, इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। और आपस में कोऑर्डिनेशन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर आज चर्चा होगी। कोशिश बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स जिस तरीके से आने चाहिए थे वैसे नहीं आ पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो आज जब बैठक होगी तो इन विषयों पर चर्चा होगी और उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा प्लान या बड़ा ऐलान यहां से बैठक के बाद हमें देखने को मिलेगा। जी मनोज, एक सवाल पानी को लेकर है। पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है राजस्थान में और इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस पर क्या कुछ बातें होने वाली है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है इसमें? ऐसी बात है कि पानी एक ऐसा विषय है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एक इंटर स्टेट इशू बन गया है। खासकर भाखड़ा कैनाल की बात करें तो उस पानी को लेकर अक्सर जो पानी का हिस्सेदारी है जिसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तय करता है, उसको लेकर अक्सर बातचीत होती रहती है। तो उम्मीद की जा रही है कि साइड लाइन्स में इस तरह की कुछ चर्चा भी इसमें होगी और कुछ समाधान इसका भी निकलेगा। जी, लेकिन जिस तरह से पंजाब की तरफ से ऐसी भी बातें हैं कि जो वहाँ से पॉल्यूशन चल के इधर आता है और कई गांव जो है राजस्थान के हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, कैंसर भी उनको हो रहा है। तो इन सब बातों पर क्या कुछ चर्चा होने वाली है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुख्यमंत्री आएंगे 7 राज्यों के, उसमें राजस्थान के भी हैं, पंजाब के, हरियाणा के, तो जो बाकी इश्यूज हैं पानी का, जैसे आपने जिक्र किया, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और जहां तक आपने प्रदूषण के बात की पानी के, तो घग्गर नदी एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हमारे साथ गोवर्धन चौधरी भी जुड़ चुके हैं जयपुर से। गोवर्धन, ये अहम बैठक होने जा रही है, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
देखिए, मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं और आज 2 बड़ी बैठकें हैं जिनमें मुख्यमंत्री को वहां पर शिरकत करनी है। पहली जो महत्वपूर्ण बैठक है वो है पंजाब के साथ में जो पानी के बंटवारे को लेकर के जो इश्यूज है उनको लेकर के मुख्यमंत्री पूरी चर्चा करेंगे। सरहद फीडर की रिलाइनिंग का काम है, पंजाब से राजस्थान को आने वाली जो मुख्य नहरें हैं उनकी रिलाइनिंग करके और जो उनकी कैपेसिटी है उनको बढ़ाने के लिए पूरी बातचीत की जाएगी और पंजाब के हिस्से का जो राजस्थान के हिस्से का पानी है पंजाब में वो पूरा देने की मांग की जाएगी ताकि जो टेल तक के किसान हैं, जो जैसलमेर तक के किसान हैं, उनको इंदिरा गांधी नहर में पूरा पानी मिल सके। क्योंकि जो उनकी रिलाइनिंग और मरम्मत नहीं होने की वजह से नहरें बहुत पुरानी हैं और उनमें पूरी कैपेसिटी से पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये जब मरम्मत और रिलाइनिंग का काम हो जाएगा तो पूरा पानी पूरी क्षमता के साथ ये नहरें चल सकेंगी और टेल तक के किसानों को ये पानी मिल सकेगा। बहुत पुरानी मांग है पंजाब के साथ में और अब ये उम्मीद इसलिए बंधी हुई है कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो ये जो द्विपक्षीय मुद्दा है ये आसानी से हल हो सकता है, इस बात की उम्मीद जरूर बंधी है और इससे 10 जिलों को ये फायदा होगा क्योंकि सिंचाई के साथ साथ में इंदिरा गांधी नहर से बहुत सारे जिलों को पेयजल का पानी भी मिलता है। दूसरी बड़ी बैठक है वो एंटी ड्रग को लेकर के है। उत्तर क्षेत्रीय जो राज्य है उनमें आपस में मिलकर के जो नशीले पदार्थों की तस्करी और जो व्यापार होता है, अवैध व्यापार होता है, उस पर रोक लगाई जाए क्योंकि पंजाब खुद इस पूरे मामले में बहुत पीड़ित रहा है और पिछला जो चुनाव था पंजाब का वो ड्रग के खिलाफ, नशे के खिलाफ लड़ा गया है। तो ऐसे में सभी राज्य मिलकर के और जी गोवर्धन, शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी देने के लिए। आप मनोज का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं पानी पानी पिंक सिटी की। जी हाँ, प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय और देर रात में शुरू हुई बारिश का दौर और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। 16 जिलों में बारिश के जताए हैं आसार और राजधानी समेत 15 जिलों में हो सकती है बारिश। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कि प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर वो चल रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 16 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं, साथ ही राजधानी समेत 15 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो कल देर रात हुई बारिश के बाद से पिंक सिटी पानी पानी हो गया है और उसके बाद से लगातार इसकी आशंका जताई जा रही है कि बारिश और भी हो सकती है। घंटे भर की बारिश में पानी पानी हुआ पिंक सिटी। सड़कें बनी तालाब, गली में आया सैलाब। ये तस्वीरें पिंक सिटी की हैं और झमाझम बारिश की ऐसी ही तस्वीरें कई और शहरों से भी आई हैं। मसलन अलवर और सीकर की, जहां मॉनसून के बादल जी भरकर बरसे हैं। आसमान से बरस रही ये वो राहत है जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे। ये बारिश राहत की जरूर है, लेकिन जल जमाव की वजह से कई जगह लोग परेशान भी हो रहे हैं। अभी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं स्टैचू सर्किल का। आमतौर पे इस स्टैचू सर्किल पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, रात का समय ट्रैफिक काफ़ी कम है, लेकिन इस वक्त पानी का जो बहाव है, जो नदी है वो बह रही है स्टैचू सर्किल पर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नदी थी जो कि सूख गई थी और बारिश के साथ साथ उस नदी ने अपने रूप को परवान पर ले लिया है। और ये नदी का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कें हैं जयपुर की वो दरिया बन चुकी है चंद घंटों की बारिश में। हालांकि बूंदाबांदी बारिश का जो दौर था वो पूरी रात भर चलता रहा, लेकिन जिस तरह से कुछ घंटों की बारिश ने जयपुर के सिस्टम की पोल खोल के रख दी, अगर ये बारिश 4 से 5 घंटे की होगी तो क्या हालात हो सकते हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद आकलन कर सकते हैं। लेकिन नगर निगम के वो जिम्मेदार लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जयपुर में नगर निगम के मेन गेट के बाहर की ये तस्वीरें सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। नगर निगम की खुली पोल, सड़कें बनी दरिया, उफान पर नदी नाले। राजधानी में मॉनसून की पहली बारिश ने सिस्टम की पूरी पोल खोलकर रख दी है। स्टैचू सर्किल की ये तस्वीरें रात करीब 1 बजे की हैं, जहां सड़कों पर पानी भर गया था। मौसम की वजह से परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से मौसम सुहावना जरूर हो गया है और प्रदेश के किसानों की मन मांगी मुराद भी पूरी हो गई है। बढ़िया याद तो बारिश
तो जैसे अपनी बाजरे की फसल सूख रही थी उसको फायदा होगा क्या? नहीं, उसको लिए बहुत फायदेमंद है। अब हमारे बाजरे की फसल है जो एकदम लहरा जाएगी आज की बारिश से, और नदी भी आई है। हमें बहुत खुशी है कि हमारी बोरिंग में भी पानी भी लेवल ऊपर आ जाएगा। तो इससे अब हमको उम्मीद हो गई कि हमारी बाजरे की फसल हो जाएगी। अब प्याज की फसल लगेगी तो इस नदी से हमको उम्मीद हो गई कि प्याज भी हमारी हो जाएगी। हमको बहुत अच्छी खुशी है। मेघों की मेहरबानी ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं सिस्टम की पोल भी खोलकर रख दी है, जो नगर निगम के दावों पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीकर जिला मुख्यालय के साथ साथ जिले भर में ही बारात में मूसलाधार बरसात का दौर लगातार जारी है और रात से हो रही तेज बरसात के बाद जहां सीकर शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, वहीं शहर के कई इलाकों में बरसात का पानी घुस गया है। शहर के रोडवेज, बस स्टैंड, बजाज रोड और तापड़िया, बागची, नवलगढ़, पुलिया, मोचीवाड़ा सहित कई मोहल्लों में बरसात का पानी मकानों और दुकानों में घुस गया है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं और देर रात से चल रहा बरसात का दौर लगातार जारी रहने की वजह से कई स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है, वहीं बाजार भी बंद है। आज से बारिश काफ़ी तेज़ थी और सुबह भी काफ़ी तेज़ थी। सुबह स्कूल में आके देखा तो चारों तरफ पानी था और स्कूल में आके पता चला कि गुरुजी ने हमारी छुट्टी कर दी, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। सीकर शहर के अंदर बहुत ही भयानक बारिश चल रही है और ये बारिश आने के कारण से शहर के अंदर चारों तरफ पानी लबालब भरा हुआ है। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। मैं विद्यालय पहुंचा, रात को अधिकतर भैया बहनों की मैसेज कर दिया गया था घर पे कि आज बारिश है, बारिश के कारण से विद्यालय का अवकाश रहेगा। रात से बारिश काफ़ी तेज़ थी और सुबह भी और सीकर में मूसलाधार बारिश आफत की बारिश बनकर आई। पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि एक बस अंडरपास में फंस गई है, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। जब रोडवेज बस पानी के बीचों बीच फंसी तब सभी यात्री सांसत में आ गए, लेकिन फिर बस को ट्रैक्टर की मदद से खींचा गया और फिर यात्रियों को जान में जान आई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से बस को निकाला जा रहा है। इस बस में तमाम यात्री भी मौजूद थे और इस हालत में उनकी मनोदशा क्या रही होगी, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये कई लोगों के लिए राहत की बारिश जरूर रही होगी, लेकिन ये आफत भी लेकर आई है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने उन सभी दावों की पोल खोल दी है जो बारिश होने के पहले किए जा रहे थे। ये तस्वीर मानसरोवर के शिप्रापत इलाके की है। यहां पर बारिश से सड़क धंस गई है और अब हादसे का अंदेशा बन गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों को कि किस तरह से बारिश का कहर देखने को मिला है। हालांकि गर्मी से और उमस से लोगों को जरूर राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस बीच ऐसी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आफत का सबब बनी हैं। और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको बारिश की, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी कहां कहां पहुंच चुका है। कहीं घरों में पानी पहुंच चुका है तो सड़कें समंदर सी बन गई हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और अंडरपास में भी किस तरह से बस फंसी हुई है। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने जो है लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बनकर सामने आई है। तो पिंक सिटी पानी पानी हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, तो सड़कें कहीं धंस गई हैं, तो पेड़ भी कहीं गिर गए हैं। तो ये चार तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल हुई बारिश का नज़ारा किस तरह का रहा पूरे प्रदेश भर में। ये चार तस्वीरें आप उसकी देख सकते हैं। और जयपुर से हमारे साथ सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं। सौरभ से जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ, एक मानसून की पहली बारिश हुई और पूरी पोल पट्टी खुल गई नगर परिषद की।
जी बिल्कुल, मानसून जो है वो पिछले 20 दिनों से जो है वो प्रदेश से रूठा हुआ था और अब जाकर सक्रिय हुआ है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में करीब 3 इंच बारिश हो चुकी है, जो कई दिनों बाद इस प्रकार की बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि चूंकि इस बारिश का लोगों को इंतजार था, लोग बेसब्री से इसका इंतजार इसलिए इस कारण से भी कर रहे थे क्योंकि उमस और गर्मी जो है वो लोगों को परेशान जो है वो लगातार कर रही थी। हालांकि ये बात सही है कि एक बारिश में ही जो नगर निगम के जितने भी दावे थे वो जो है वो उनकी पोल जो है वो खुल चुकी है। सुशीलपुरा में पानी भरने की शिकायत आई, जल महल पर भी पानी भरने की शिकायत आई और शहर के अलग अलग हिस्सों में भी क्योंकि बारिश जिस प्रकार से हो रही थी सड़कों पर पानी भरने की शिकायतें जो है वो लगातार सामने आती रही हैं और आज सुबह से भी लगातार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त किस प्रकार की तस्वीरें, चूंकि राजधानी में इतने दिनों बाद बारिश हुई है और उसके बाद मौसम एकदम से खुशनुमा हो चुका है। कह सकते हैं कि इस प्रकार का इंतजार मौसम का जयपुर वासी काफी दिनों से कर रहे थे। इस वक्त हम जल महल की पाल पर खड़े हैं और यहाँ पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बहुत खुशनुमा मौसम जो है वो इस वक्त बना हुआ है और अब चूंकि सुबह हो चुकी है और रिमझिम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, तो अब जल महल की पाल हो, नाहरगढ़ की पहाड़ियां हो, आमेर हो, यहाँ पर जो है वो लोगों का जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। अब इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मानसून प्रदेश में फिर से सक्रिय हुआ है, आमजन को राहत की सांस महसूस हुई है। किसानों की जो चिंता थी वो कहीं ना कहीं अब जाकर कम हुई है क्योंकि जितनी बुआई अब तक जो लक्ष्य रखा गया था उससे काफी कम बुआई हुई है और अगर अब भी बारिश नहीं आती तो कह सकते हैं फसलों को जो है वो काफी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता था। इस लिहाज से ये बारिश जो है वो कई मायनों में राहत वाली बारिश है। अगले 5-7 दिन, क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसा पूर्वानुमान जताया कि अगले 5-7 दिन प्रदेश भर में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। कई जगह भारी बारिश हो सकती है। अब से कुछ देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले, मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया, जिसमें जयपुर, अलवर, जोधपुर, सवाई माधोपुर समेत कई इलाके हैं जिसमें बारिश जो है वो हो सकती है। राजधानी जयपुर में इस वक्त रिमझिम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो कह सकते हैं कि कई मायनों में ये बारिश जो है वो राहत की बारिश प्रदेशवासियों के लिए बनकर आई है। जी, जिस तरह आपने पूरी बातें कही दी है कि चाहे वो किसानों से रिलेटेड हो चाहे और लोगों से रिलेटेड हो, ये बारिश जो है राहत की बारिश जरूर है। हालांकि जब आप ये भी कहा जाता है कि जो मरुदा में जो बारिश होती है वो आफत नहीं होती, राहत होती है, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर ऐसी सामने आई हैं जो आफत बनकर सामने आई हैं। लेकिन ये पहली बारिश है और पहली बारिश में ये हाल है तो अभी तो पूरा मानसून बाकी है। जी बिल्कुल, नगर निगम और प्रशासन की जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम हर बार ऐसा होता है कि वो इंतजाम पूरे नहीं होते। यही कारण होता है कि अलग अलग तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती है, चाहे सड़कों पर पानी भरने की शिकायतों हो, सड़क धंसने की शिकायतों, नाले उफान पर होने की शिकायतों, इस प्रकार की शिकायतें अलग अलग जगहों से आती रहती। लेकिन इसमें क्योंकि जिस प्रकार से बारिश का इंतजार लगातार हो रहा था, 18 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों की एक तरह से बेचैनी भी जो है वो महसूस हो रही थी क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहे थे। राजधानी में इस मौसम में भी जुलाई के महीने में भी अगर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हो तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें जो है वो लोगों को हो रही थी। सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान बना हुआ था। इस लिहाज से काफी राहत भरा वाला दिन राजधानी जयपुर में इस वक्त बना हुआ है। चूंकि अगर नगर निगम के इंतजामों की बात करें तो हर बार दावे किए जाते हैं कि इंतजामात जो है वो किए गए हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है वो बिल्कुल अलग होती है। अभी इस वक्त जलमहल के पास में ही जो नाला बहता है उसमें कल रात को उफान हो गया था और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा था, लेकिन अब जाकर चूंकि नगर निगम जो है वो चेता है और वहां पर सफाई काम जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बारिश का इंतजार था तो क्योंकि पहली भी बारिश है इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आफत नहीं राहत की बारिश है। आफत जो है वो नगर निगम के कारण, प्रशासन के कारण जो है वो आफत मानी जा सकती है। प्रशासन नगर निगम की वजह से ये आफत है तो क्या आपकी बात हुई है इससे निपटने की? अब क्या तैयारी है, कुछ बात हुई आपकी?
जी बिल्कुल, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि चूंकि बारिश इतनी बारिश एकदम से हो चुकी, इस कारण से कहीं ओवरफ्लो और इस प्रकार की दिक्कतें, कचरा जमा होने के कारण इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं। लेकिन जो है वो कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है और जहां जहां पर भी दिक्कतें हैं वहां पर पानी निकालने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। सड़कों पर भी पानी न भरे इसको लेकर, नालों को लेकर सफाई जो है वो की जा रही है, कचरा हटाने का काम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो अब जाकर जो है वो प्रशासन चेता है। लेकिन जो तस्वीरें थी वो आपके सामने है कि बहुत सारी दिक्कतें अलग अलग जगहों पर आई हैं। शिप्रापत क्षेत्र में जिस प्रकार से सड़क धंसने की बात जो है वो सामने ही, तो दिक्कतें जरूर आई हैं और अब जाकर नगर निगम प्रशासन जो है वो चेता है और फील्ड में कर्मचारियों को भेजा जा चुका है। जी सौरभ, शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बारिश की वजह से पिंक सिटी पानी पानी हो गया है और हालत यह है कि जगह जगह जल जमाव हो गया है, सड़कें समंदर सी नज़र आने लगी हैं और पानी जो हर जगह, कहीं घरों में घुस रहा है तो कहीं दुकानों में पानी घुसता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और भी बारिश होने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। तो ये प्रदेश की जो मानसून की पहली बारिश थी और जिसकी वजह से क्या कुछ नज़ारा रहा ये आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। हालांकि भी मानसून पूरी बाकी है और उसको लेकर तैयारी किस तरह की गई थी, निगम की इस पहली बारिश से पोल भी खुल गई है। ये और इस वक्त सीकर में बारिश भी हो रही है और अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, वहां पे बारिश हो रही, किस तरह की तैयारी है और इस बारिश को लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि काफी लंबे इंतजार के बाद सीकर में जो है तेज बारिश हुई है। देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। सीकर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर झमाझम बरसात जो है वो कल रात से हो रही है। पूरा शहर जो है वो ये मान लो कि जलमग्न हो गया है, क्योंकि शहर की जो सड़कें हैं वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से दरिया बन गई हैं। साथ ही साथ निचले इलाकों के अलावा जो लोगों के मकान और दुकान है उनमें भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जिले भर में जो रेलवे के अंडरपास बने हुए हैं उन अंडरपासों के अंदर भी 4 से 5 फीट तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जो हैं वो फंस गई हैं। उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ा है। नीमका थाना इलाके के अंदर 5 अंडरपास बने हुए हैं, पांचों के पांचों जो हैं पानी से लबालब भर गए हैं और वहां भी यातायात रोक दिया गया है। साथ ही साथ सीकर का राधा किशनपुरा अंडरपास और पलथाना के अंडरपास में भी सुबह रोडवेज की बस फंस गई थी, उसको भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। तो इस भारी बरसात ने जहां किसानों के चेहरे पे खुशी ला दी है, तो वहीं जो सामान्य लोग हैं उनकी हालत बिल्कुल खराब इस समय हो गई है, ये भी अपन कह सकते हैं। जी शुक्रिया अशोक जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।